अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट डावर, हक महर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की चंद हम इंपॉर्टेंट रूलिंग आपसे डिस्कस करेंगे आज के लीगल लेक्चर में। वो हम आपसे शेयर करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट की इस पर रूलिंग्स है। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जो कि रिपोर्टेड है मोहम्मद अकबर वर्सेस शाजिया बीबी का, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 693। इसमें यह कहा गया है कि शादी अगर कंज्यूम होती है तो उस सूरत में हक महर पूरी देनी पड़ेगी हस्बैंड को। अगर शादी कंज्यूम नहीं होती तो फिर आधी देनी पड़ेगी। यानी अगर रिश्ता कायम हो जाता है हस्बैंड और बीवी का तो उस सूरत में पूरी हक महर है। अगर रिश्ता कायम नहीं होता, रुखसती नहीं होती, तो उस सूरत में हक महर आधी देनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी हम जो शेयर कर रहे हैं वो रूलिंग है अजब गुल वर्सेस रहीम गुल की। ये को रिपोर्टेड है 1991 में SCMR पेज 2500। इस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में यह कहा गया है कि लाइफ टाइम इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज वैलिड सब्जेक्ट फॉर डावर। यानी हक महर के लिए अगर हस्बैंड ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी है, इस पर लाइफ टाइम आपने इंटरेस्ट लेना है, जब तक जिंदगी है पूरी लाइफ टाइम तक जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी बेनिफिट होगा, जो भी मफाद होगा, जो उससे इनकम होगी वो आपने लेनी है। और ये इनकम पूरी लाइफ की इस प्रॉपर्टी से इनकम ये आपकी हक महर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करा दिया इस तरह की भी अगर हक महर मुकर्रर की जाती है तो वो भी लीगल होगी और वैलिड होगी। तीसरी हम आपको रूलिंग बता रहे हैं वो सादिया उस्मान वर्सेस मोहम्मद उस्मान इकबाल, जो कि रिपोर्टेड है 2009 में SCMR पेज है 1458 में। इस रूलिंग में यह कहा गया कि शादी की मौजूदगी में बीवी अगर डेफर्ड हक महर का तकाजा करती है तो वो नहीं कर सकती। अगर हक महर डेफर्ड था तो वो हस्बैंड की मौजूदगी में, शादी की मौजूदगी में वो डेफर्ड हक महर का मुतालबा नहीं कर सकती, क्योंकि डेफर्ड हक महर पे की जाती है। इस पर हमारा ऑलरेडी लीगल लेक्चर भी मौजूद है कि डेफर्ड लीगल जो है वो कब डिमांड कर सकती है, वो अलग से लेक्चर भी आप हमारा देख सकते हैं। बहरहाल इसमें यह कहा गया है कि अगर हक महर डेफर्ड है तो उस सूरत में अगर शादी मौजूद है तो उस सूरत में वो उसका मुतालबा नहीं कर सकती। चौथी जो हम आपको रूलिंग बता रहे हैं वो है नजीरा बेगम वर्सेस खुर्शीद बेगम की। ये रिपोर्टेड है 1999 SCMR पेज 1171। इस रूलिंग में यह कहा गया कि खावंद हक महर को बढ़ा सकता है जो शादी के वक्त मुकर्रर हुई है। फॉर एग्जांपल शादी के वक्त 1 लाख मुकर्रर हुई है, मगर शादी के बाद हस्बैंड बढ़ाना चाहता है तो वो अलहदा डॉक्यूमेंट तैयार करके वो 10 लाख भी कर सकता है। यानी जरूरी नहीं जो शादी के टाइम हक महर थी वो दोबारा नहीं बढ़ सकती, ऐसा कुछ नहीं, शादी के बाद भी हक महर बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा पांचवी जो हम आपको रूलिंग दे रहे हैं वो है मलिक आमिर अकबर वर्सेस मियां मुरीद, जो कि रिपोर्टेड है 2008 में SCMR पेज है 505 में। इसमें यह कहा गया है कि अगर खावंद हक महर अदा करने के काबिल नहीं है तो बीवी हक महर की अमाउंट पर सेटल कर सकती है। बाद में वो हस्बैंड कहता है कि मैं अदा करने के, या उसके हालात ऐसे आते हैं तो बीवी को ये राइट है कि उस अपनी हक महर को सेटल कर दे, कम कर दे, कम भी कर सकती है, सेटल भी कर सकती है। ये बीवी का ये भी राइट है। छठी हम आपको रूलिंग दे रहे हैं वो है मोहम्मद सनाउल्लाह वर्सेस शमीम नाज की, जो कि रिपोर्टेड है 1995 SCMR पेज 1208। इसमें यह कहा गया कि जायदाद हक महर मुकर्रर हो तो बीवी को वो मुंतकिल होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी हक महर में दी जाती है तो वो प्रॉपर्टी बीवी को मुंतकिल होगी। अब अगर हस्बैंड ये कहता है कि ये तो जायदाद थी मगर इसकी आप कीमत ले ले, नहीं, वो उसकी कीमत नहीं दे सकता, बल्कि जो हक महर में प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी उस बीवी के नाम मुंतकिल करना पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी दी गई थी, उसकी कीमत नहीं दी गई थी। तो नेक्स्ट हमारी जो रूलिंग है वो है सातवीं रूलिंग आपको बता रहे नासिर अहमद खान वर्सेस असमत जहां की, जो कि रिपोर्टेड है PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज 194। इसमें यह कहा गया है कि अवाम के सामने ज्यादा हक महर, मुस्लिम लॉ के तहत अवाम के सामने अगर ज्यादा हस्बैंड हक महर का ऐलान कर देता है तो प्राइवेटली तौर पर फिर उस कम कीमत पर सेटलमेंट किया जा सकता है, आदि कुछ कम करके दी जा सकती है। अगर कोई ये होता है कि चलो जी अवाम के सामने हम इतनी ज्यादा हक महर वो करेंगे, अनाउंस करेंगे, लेकिन एक्चुअली तौर पर हमारी हक महर ये होगी, में हम ज्यादा दिखाएंगे, जबकि हकीकी हमारी ये होगी, बाद में हम इसकी कम कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो रूलिंग हम आपको दे रहे हैं वो 8वीं रूलिंग है, वो है रब नवाज वर्सेस हसीना इकबाल, जो कि रिपोर्टेड है 2011 में SCMR पेज 972 में। उसमें ये कहा गया है हक महर की अदायगी का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हस्बैंड पर होगा। यानी अगर हस्बैंड कहता है मैंने हक महर दे दी है तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। बीवी को नहीं कहा जाएगा कि आपने ले लिए, हस्बैंड ने आपको दे दिया आप प्रूफ करो, बल्कि हस्बैंड को ये प्रूफ करना पड़ेगा मैंने हक महर दी। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, हक महर की पेमेंट का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है, वो हस्बैंड पर आता है। और इसके अलावा आखिरी जो हम आपको रूलिंग दे रहे हैं वो है डॉक्टर आसमा अली वर्सेस मसूद सज्जाद की, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 211 में। उसमें यह कहा गया हक महर में अगर हक महर में कोई प्रॉपर्टी दे दी गई है और उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई तो फिर भी वो प्रॉपर्टी रिकवर की जा सकती है। जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी की डिटेल मौजूद हो। अगर डिटेल मौजूद नहीं भी है, प्रॉपर्टी का जिक्र हक महर में किया गया है, तब भी प्रॉपर्टी रिकवर की जा सकती है, रिकवरी की जाएगी, भले वो उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये थी हमारा आज का लीगल लेक्चर, जो कि हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट रूलिंग बताई हक महर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।